फिर सरकारी नौकरी कब से सोचा आपने? तो फैमिली वालों ने, मेरे पेरेंट्स ने कि इसका हो गया, तू क्या कर रहा है। मेरे 10th में 50% थे सर। मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी क्या थी आपकी? कब से मॉक टेस्ट देना शुरू किया आपने? लगभग कितने घंटे उन्होंने एवरेज पढ़ाई करते हो गया? कि यार तू गधा माली या कलेक्टर की पढ़ाई कर रहा है, तो मैंने उसको सुन के कि यार हाँ मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को कितनी देर में चीज़ें समझ में आएगी। एकदम लास्ट तक पहुँच के और फिर गिरते थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई, सफलता की कहानियों में एक और कहानी हमारे साथ है और ये कहानी है मोहित सिंह की, जो इंदौर से आते हैं और बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ में इन्होंने पूरे भारत में ऑल इंडिया रैंक 171 प्राप्त करके सीजल 2024 के माध्यम से जेएसओ का पद हासिल किया है। परिवार में अकेले भी थे तो सारी जिम्मेदारियां खुद से उठाना था और सभी चीज़ों को लड़ते हुए, बाधाओं से लड़ते हुए, यहाँ पर मुश्किलों का सामना करते हुए इन्होंने जीवन में अपने आप को साबित किया अपनी कड़ी मेहनत के माध्यम से। तो आज इनकी हम लोग कहानी जानेंगे और पूरी तरीके से आपको भी मैं मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर कि जीवन में अलग अलग जब विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं तो उनसे पीछे नहीं भागना होता, बल्कि डट करके सामना करना होता है और इनकी तरह एक सफल व्यक्ति, एक सफल इंसान बनना होता है। तो स्वागत है मोहित आपका। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब तो सीधा इंदौर से मंत्रालय का सफर होने वाला है। जी सर, बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छी फीलिंग है सर, बहुत रिलैक्सिंग फीलिंग है। थोड़ा अपने 10th और 12th के मार्क्स बताइए सर 10th और 12th की कहानी काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि सर इस पे एक सबके लिए मोटिवेशन भी है और जो मैंने रखा अपनी लाइफ में कि कभी भी स्कूलिंग को देखकर आप अपने आप को कभी जज मत करना कि स्कूल में नहीं किया तो आगे नहीं कर पाऊंगा कुछ बड़ा, क्योंकि मैं उसका एक एग्जाम्पल हूँ जीता जाता। मेरे 10th में 50% थे सर, जो कि एक इंजीनियरिंग के लिए काफी कम माने जाते हैं कि 50 वाला अपने कॉमर्स ही करेगा। बोर्ड से था अपने से या सीबीएसई से? सीबीएसई से था। सीबीएसई से जी 50%? 50 सीबीएसई से वो? जी सर। अच्छा सर फिर उसके बाद 10th तक, क्योंकि मैंने पढ़ाई बहुत लिमिटेड की थी, मतलब 10th तक मैं बिल्कुल भी स्टूडियस नहीं था। बाकी फिर 10th के बाद मेरे को आया कि यार नहीं अब पढ़ना चाहिए, तो फिर 10th के बाद आई वोक अप एंड 12th में फिर 65% ज़्यादा नहीं है बट उससे हाइक है, एंड देन फिर इंजीनियरिंग में 71% एंड देन दिस सक्सेस। 12th भी आपने सीबीएसई से ही किया? नहीं, 12th में सर एमपी बोर्ड से किया था आपने। एमपी बोर्ड से 75% बढ़िया नंबर है। तो ऐसा क्या रहा वहाँ पर, आपको क्या फील होता था उस टाइम पर? क्यों आज मैं अगर आपसे ये सवाल करूँ कि क्या ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से उस समय आपके मार्क्स कम आ रहे थे? सर 10th तक पढ़ाई नहीं की, मतलब ज्यादा टू बी ऑनेस्ट, ऐसे ही खेलने में इधर उधर घूमने में टाइम हो जाता था। 10th तक इतना, उस टाइम पे इतनी आज के बच्चों को जितनी सीरियसनेस है हमको थी नहीं उस टाइम पे सर, तो 10th को भी नहीं किया। और एक बैकग्राउंड ये भी है क्योंकि मेरा 8th तक एमपी बोर्ड था सर और कॉलोनी का स्कूल था। फिर 8th के बाद मैंने स्विच किया था सीबीएसई में, तो एकदम एमपी बोर्ड कॉलोनी का स्कूल जिसमें पढ़ाई इतनी नहीं होती, और फिर एकदम अच्छे स्कूल में गया तो उसका भी इम्पैक्ट था सर। मैंने बहुत फाइट किया बट नहीं हो पाया था फिर। तो जैसे बाकी लोग सोचते हैं कि हम 10वीं के बाद में जो है ये करेंगे या 12वीं के बाद में हम ये करेंगे वहाँ पे। जी सर। ठीक है, तो आपके मन में भी ऐसा कुछ थॉट आया था कि हम चलो जी था ना सर, भले ही मतलब पढ़ाई कम की हो बट थॉट मेरे हायर ही थे। मतलब आईआईटी की प्रिपरेशन मैंने ट्राई किया था, फुल एफर्ट से ट्राई किया था, हुआ नहीं। AIEEE में बहुत हाई, मतलब ज़्यादा वाली रैंक लगी थी। फिर उसके बाद आईएएस का था ऑप्शन, तो ये था सर टारगेट, तो यही था कि गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है एक दिन। मतलब अब वो आईएएस पॉसिबल नहीं हो पाया, अभी एसएससी पॉसिबल हुआ है, तो दैट इज़ गुड फॉर मी। दैट इज़ गुड फॉर मी। चलिए, बहुत बढ़िया लगा मेरे भाई आपका इंटरव्यू लेकर के। और बाकी मैं बच्चों से एक ही बात कहना चाहूँगा, जो मैंने मोहित भाई के कहानी से पूरा समझा है, जाना है, वो ये है कि कई बार जीवन में जब सफलता ना मिले तो वहाँ पर एकदम भागना नहीं होता, एकदम हटना नहीं होता। थोड़े समय का ब्रेक लीजिए, थोड़ा मेरे भाई अपने आप को पॉज दीजिए और वापस से रीस्टार्ट करिए। जब आपको पता है कि मेरे पास में पीछे जाने का कोई बहुत बड़ा ऑप्शन नहीं है, जब आपको पता है कि मैं कोई प्राइवेट नौकरी नहीं कर सकता, मैं कोई प्राइवेट बिजनेस नहीं कर सकता, ठीक है, मैं अपने आप को एक डेकोरेटेड पोजीशन पे देखता हूँ, मैं अपने आप को एक काबिल मुकाम पर देखता हूँ, तो हो सकता है आपको वक्त लगे लेकिन सफलता ज़रूर मिलती है वहाँ पे।